सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मैग्निफिसेंट सेवन के बारे में। ये कहानी है 7 जाबाज योद्धाओं की जो कुछ मजबूर लोगों की मदद करते हैं ताकि वो उनके गांव के कुछ दरिंदों से आजादी दिलवा सके। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1879 का दृश्य आता है और हम एक गांव को देखते हैं और इस गांव के सारे लोग अभी एक चर्च में जमा हुए हैं और ये सारे लोग अपना चिंता जाहिर कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों की जमीन को हड़प लिया गया है और इनकी जमीनों को हड़पाया बोग नाम के आदमी ने, जो यहाँ पे गोल्ड माइनिंग का काम करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपनी जमीन को नहीं देना चाहते। तब बोग के गुंडे उन्हें डरा रहे हैं और उन्होंने इन्हें बहुत ही कम वक्त दिया है और कहा है कि इतने वक्त में इन सारे लोगों को अपनी अपनी जमीनें को उसके हवाले कर देना पड़ेगा वरना बोग इन सबको मार देगा। इसीलिए सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और अभी इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे अचानक बोग आ जाता है और उसे देखने के बाद अब सबकी हालत खराब होने लगती है। फिर बोग आगे आता है और कहता है कि मैं तुम सबकी जमीनें खरीदना चाहता हूँ। मैं उन्हें फ्री में नहीं खरीद रहा, मैं उसके बदले तुम लोगों को कीमत दे रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो सबको 20-20 डॉलर्स देने के लिए कहता है, जो कि इनके जमीनों के मुकाबले बहुत ही कम है। इसीलिए सारे लोग और भी परेशान हो जाते हैं और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वो अपनी जमीनों को नहीं बेचेंगे। तब बोग यहाँ पे अपने गुंडों को बुलाता है और वो सारे लोगों को टॉर्चर करने लगते हैं और सबको बाहर लाते हैं और सबसे पहले ये लोग पादरी को पीटते हैं। फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद मैथ्यू नाम का आदमी भड़क जाता है और वो बोग को गालियां बकने लगता है। इसीलिए अब बोग उसे गोली मार देता है और यहीं पे मैथ्यू की मौत हो जाती है। तभी हम मैथ्यू की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है ईमा, और अब ईमा भी चिल्लाने लगती है। लेकिन अब बोग के आदमी ऐसे ही गोली चलाते रहते हैं और वो कुछ और मासूम गाँव वालों को मार देते हैं। फिर वो सबको हिदायत देते हैं और कहते हैं कि इनकी लाशों को कोई भी नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। और इतना कहने के बाद बोग अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकल जाता है और वो पूरे के पूरे चर्च को आग लगा देता है। तभी हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े पे सवार होकर के एक बार की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं कि इस बार के अंदर बहुत सारे लोग हैं और यहीं पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम है जोशुआ फराडे। तभी सैम अंदर आता है और वो बारटेंडर से शराब मांगता है। फिर सैम शराब के बदले बहुत सारे पैसे देता है और बारटेंडर से कहता है कि मुझे एक आदमी की जानकारी चाहिए जिसने पास के एक गाँव में एक पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और अब मैं उसे पकड़ने आया हूँ। लेकिन ये बारटेंडर कुछ भी नहीं बताता। तब सैम इसे डराने लगता है और हमें पता लगता है कि ये बारटेंडर ही वो कातिल है। तब सैम कहता है कि मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया है। तब तक इस बार के बहुत सारे लोग बंदूकें उठा लेते हैं और सैम इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो पलक झपकते ही इनमें से बहुत सारे लोगों को ढेर कर देता है। तभी वो बारटेंडर भी गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे भी ढेर कर देता है और वो सारे लोगों को कहता है कि जाकर के शेरीफ को बुलाओ। इसीलिए सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जोशुआ अभी भी उसके सामने बैठा हुआ है क्योंकि वो सैम से नहीं डरता और सैम इस चीज को देख करके प्रभावित होता है। इसीलिए वो जोशुआ को एक ड्रिंक ऑफर करता है। तभी बाहर यहाँ का शेरीफ आ जाता है और सैम बाहर निकलता है और वो सबको बताता है कि वो यूनाइटेड स्टेट का मार्शल वारंट ऑफिसर है। और इतना कहने के बाद वो इस आदमी का एस्केस दिखाता है और कहता है कि इसके सर पे इनाम था और अब वो उसके लाश को हवाले कर देता है शेरीफ के और यहाँ से निकलने लगता है। तभी यहाँ पे ईमा आती है और ईमा जानती है कि सैम कितना बहादुर है। इसीलिए अब ईमा बात करने की कोशिश करती है यहाँ पे सैम से, ताकि वो बोग से उसके गाँव को बचा सके। तब ईमा का साथी अब बात कर रहा होता है सैम से, लेकिन सैम इनकी बातों पे ध्यान नहीं देता क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ही उसके पास आते रहते हैं। लेकिन जब ईमा के दोस्त की बात सैम नहीं सुनता तब ईमा यहाँ पे खुद आती है और वो सारी बातें बताने लगती है कि ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। और इतना कहने के बाद वो बोग का नाम लेती है। फिर सैम जैसे ही बोग का नाम सुनता है वो रुक जाता है। तब ईमा यहाँ पे सैम को बहुत सारे पैसे देती है और कहती है कि हम जितना अफोर्ड कर सकते थे हम उतने पैसे आपके लिए ले आए हैं, आप बस हमारी मदद कर दो। तब सैम भी मान जाता है। तभी हम जोशुआ को देखते हैं और अब 2 लोगों ने उस पर बंदूक तान दिया है और वो उसे दूर लेकर के जाते हैं और वो जोशुआ से अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं। लेकिन जोशुआ को पता है कि अब ये लोग उसे मार देंगे, इसलिए वो कहता है कि मरने से पहले मैं तुम दोनों को जादू दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो पत्ता बाहर निकालता है और वो धीरे धीरे अपने जादू को दिखाना शुरू करता है और जैसे ही जादू का अंत होता है ये दोनों हंसने लगते हैं और ये चकाचौंध हो जाते हैं। तभी चुपके से जोशुआ अपनी बंदूक बाहर निकालता है और सीधा दूसरे आदमी के भेजे पे वार करता है और वो पहले आदमी पे भी बंदूक तान देता है। तब वो आदमी अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब जोशुआ कहता है कि मैं उसे भी नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो तुम्हारी गलती से मारा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके कान के पास गोली चलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर आज के बाद वो उसके पीछे आया तब जोशुआ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी हम सैम को देखते हैं जो ईमा से बात कर रहा होता है और अब ईमा उसे पूरी की पूरी कहानी बताती है और वो ये बात भी बताती है कि उस गाँव में सिर्फ और सिर्फ किसान है जो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। इसीलिए सैम कहता है कि हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। तभी हम जोशुआ को देखते हैं जो अपना घोड़ा वापस लेने जाता है
जिसे उसने गिरवी रखा था, लेकिन अब वो आदमी मना कर देता है क्योंकि जोशुआ के पास पैसे नहीं होते। तब जोशुआ गुस्सा हो जाता है और वो इससे लड़ने ही वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे सैम आ जाता है और वो घोड़े वाले को सारे पैसे दे देता है और जोशुआ को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब जोशुआ कहता है कि पैसे कितने मिलेंगे। तब एमा उसे पैसे का थैला देती है और जोशुआ भी मान जाता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद अब सैम रुक जाता है और वो जोशुआ को कहता है कि तुम दोनों दूसरी तरफ जाओ और अब तुम्हें जा करके मिलना है गुड नाइट रॉबी शॉ से और उसे हमारे टीम में शामिल होने के लिए कहो। फिर वो ईमा को कहता है कि मैं और तुम दूसरी दिशा की ओर चलेंगे जहाँ पे हमें एक और आदमी से मिलना है। इसीलिए अब ये दोनों अलग हो जाते हैं और सैम पहुंचता है एक वीरान घर के पास और जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं सैम को एक लाश नजर आती है। तभी अचानक इस पे आकर के एक आदमी बंदूक तान देता है। इस आदमी का नाम है वेस्कस और वेस्कस एक वांटेड क्रिमिनल है। तब सैम उसे समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो और उस काम के बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद वेस्कस भी मान जाता है और वो इनके साथ निकल पड़ता है। तभी हम जोशुआ को देखते हैं जो उस गाँव में पहुंचता है जहाँ पे गुड नाइट रॉबी शॉ है। तभी उसे एक भीड़ नजर आती है और इस भीड़ में दो लोग निशाना लगा रहे होते हैं और यहीं पे एक आदमी है जिसका नाम है बिली और अब बिली का निशाना सही लगता है, लेकिन दूसरा आदमी मानने को तैयार नहीं होता और वो कहता है कि निशाना मैंने लगाया है। इसीलिए वो बिली से लड़ने को तैयार हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लेकिन एक आदमी के हाथ में बंदूक है लेकिन बिली के हाथ में कोई भी बंदूक नहीं है। फिर भी वो आदमी जैसे ही गोली चलाने वाला होता है बिली उससे पहले अपने हेयर क्लिप से काम तमाम कर देता है उस आदमी का और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर हम यहाँ पे गुड नाइट को देखते हैं जो सारे लोगों से पैसे मांगने लगता है। तभी जोशुआ उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे सैम ने भेजा है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो गुड नाइट को पूरी बात बताते हैं और उस गाँव में चलने के लिए कहते हैं। तब गुड नाइट भी मान जाता है लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि बिली भी उसके साथ जाएगा और इस बात के लिए अब जोशुआ भी मान जाता है। इसीलिए ये लोग निकल पड़ते हैं और जल्दी ही सारे लोग एकत्रित होते हैं। तब हमें पता लगता है कि सैम और गुड नाइट दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तभी सैम कहता है कि हमें और साथियों की जरूरत है, इसीलिए हम अपने अगले साथी के पास चलेंगे। और इतना कहने के बाद ये लोग फिर से पहुंचते हैं घर के पास, लेकिन वो देखते हैं कि ये पूरा का पूरा घर खाली है। तभी यहाँ पे दो लोग आते हैं। तब सैम उनसे जैक हॉर्न के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसी को ढूंढता हुआ यहाँ पे आया है। तब वो दोनों कहते हैं कि हमने जैक को मार दिया। तब सैम कहता है कि उसकी लाश कहाँ है। तब ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता। तभी एक कुल्हाड़ी आकर के इस आदमी की छाती में घुस जाती है और यहाँ पे जैक आ जाता है। फिर वो दूसरे भी आदमी को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है और सबको बताता है कि ये दोनों ठग थे जो मेरा सामान लेकर के भाग गए थे। तब सैम उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम में शामिल हो जाओ, लेकिन जैक मना करके यहाँ से निकल जाता है। तब सैम भी अपने साथियों के साथ यहाँ से निकलने लगता है। तब रात में ये लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर गुड नाइट आता है सैम के पास और कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़ाई तुम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे, क्या ये लड़ाई तुम अपनी बहन के लिए लड़ रहे हो। तब सैम इन बातों का जवाब नहीं देता और ये सब सो जाते हैं। लेकिन सुबह में जैसे ही इनकी आंख खुलती है ये अपने सामने पाते हैं जैक और जैक इन सबको शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि एक आदिवासी इधर ही आ रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। तभी सैम उस आदिवासी को देख लेता है, लेकिन सैम कहता है कि मैं उससे बात करता हूँ क्योंकि मुझे उसकी भाषा आती है। और इतना कहने के बाद वो अपना हथियार रख देता है और जाता है उस आदिवासी के पास और उसे कहता है कि हम एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तब वो आदमी कहता है कि वो भी अकेला है और अब वो अपने कबीले वालों के साथ नहीं रहता। और इतना कहने के बाद वो एक हिरन को नीचे उतारता है जिसका उसने अभी अभी शिकार किया है। फिर वो उसका दिल बाहर निकालता है और सैम को उसे खाने के लिए कहता है ताकि वो सैम पे भरोसा कर सके। इसीलिए सैम उस दिल को खा लेता है और सबको कहता है कि अब ये भी हमारे साथ है। इसीलिए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी ये लोग हीमा के गांव पहुंचते हैं। तब सैम और बिली सबसे आगे होते हैं। तब ये लोग यहाँ के शेरिफ को देखते हैं जो बोग से मिला हुआ है और यहाँ पे बोग के आदमी भी है। इसीलिए शेरिफ अब यहाँ पे सैम से उसकी बंदूक मांगता है। तब सैम उसे समझाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी बंदूक तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कहीं तुम मेरे साथियों से उनकी बंदूक नहीं ले पाओगे। और सैम के इतना कहते ही अब एक एक करके सारे लोग सामने आने लगते हैं। फिर वो पूछते हैं कि सैम क्या चाहता है। तब सैम कहता है कि मैं इस गाँव को आजादी दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए अब ये सारे लोग गुस्सा होने लगते हैं और बोग का आदमी अब गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन जो आदमी गोली चलाने वाला था उसे वो आदिवासी मार देता है जिसका नाम है रेड। और उसके बाद रेड अब तीर चलाता है और एक और आदमी को ढेर कर देता है। फिर सारे लोग डर जाते हैं और सब धीरे धीरे अपनी बंदूकें निकालने लगते हैं और अब देखते ही देखते यहाँ पे गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन ये सातों अब उनके लोगों को चुन चुन के मारते हैं क्योंकि इनका निशाना अचूक है। और अब एक एक करके ये सब अपना कमाल दिखाना शुरू करते हैं। सब उनको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं क्योंकि ये सातों के सातों कमाल के योद्धा है। इसीलिए जो भी उनके सामने आता है वो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और अब ऐसे ही यहाँ पे भगदड़ मचती रहती है। हर जगह से वो लोग इन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी नजरें हर जगह है, इसीलिए ये लोग उनके हर एक हमले का जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम गुड नाइट को परेशान देखते हैं क्योंकि वो अपनी बंदूक को नहीं चला पाता और वो थोड़ा सा डरा हुआ लगता है, लेकिन बाकी लोग किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। तभी एक आदमी यहाँ से घोड़े से भागने लगता है और वो बिल्कुल गुड नाइट के सामने से जाता है और वो गुड नाइट के निशाने पर भी होता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। तभी यहाँ पे जोशुआ
आता है और वो गुड नाइट को गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी भाग जाता है और गुड नाइट गोली नहीं चला पाता। इसीलिए अब जोशुआ को इस पर शक होने लगता है। तभी सैम अब यहाँ के शेरिफ को बाहर निकालता है और कहता है कि जाकर के बुक को ये सारी बातें बता देना और उसे मेरा नाम भी बताना। और वो शेरिफ यहाँ से भाग जाता है। तभी सारे के सारे गाँव वाले बाहर आते हैं और यहाँ पे ईमा भी आ चुकी है। इसीलिए वो सबको बताती है कि वो इनको यहाँ पे लेकर के आई है ताकि ये लोग बुक के खिलाफ लड़ सके। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते और ईमा ने गलत किया है। तब एमा सबको समझाती है कि कब तक ऐसे कायरों की तरह जिंदगी बिताओगे, अब समय आ चुका है कि हम उनका मुकाबला करें। तब ये लोग कहते हैं कि हम बस किसान हैं, हमें लड़ना नहीं आता। तब सैम सबको कहता है कि हम लोग तुम्हें सिखाएंगे, लेकिन अब हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है, हमारे पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि जैसे ही शेरिफ ये सारी बातें बुक को बताएगा वो तैयारी करेगा और उसके बाद हम पे हमला करेगा और उससे पहले हमें सबको तैयार करना है। लेकिन अगली सुबह इस गाँव के आधे लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आधे लोग जो बचे हुए हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। इसीलिए अब ये लोग उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और गुड नाइट उन्हें निशाना लगाना बताता है। तभी यहाँ पे जोशुआ आता है और वो गुड नाइट को कहता है कि वो सबको निशाना लगा के दिखाए कि निशाना कैसे लगाते हैं। तब गुड नाइट पहले मना करता है, लेकिन जोशुआ उस पर जोर डालने लगता है क्योंकि उसे गुड नाइट पे शक है। फिर अंत में गुड नाइट अपनी बंदूक उठाता है और वो अपना अचूक निशाना दिखाता है और फिर यहाँ से चला जाता है। और इस चीज को देखने के बाद अब जोशुआ को भी भरोसा हो जाता है कि क्यों लोग गुड नाइट को एंजल ऑफ डेथ कहते हैं। लेकिन अब सैम को एहसास होता है कि उनके पास बिल्कुल भी गोला बारूद नहीं है। इसीलिए वो लोग पहुंचते हैं गोल्ड माइनिंग की जगह पे और वहाँ पे बुक के सारे लोगों को मार देते हैं और उनके गोदाम को लूट लेते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा असला बारूद होता है। फिर वो असला बारूद के साथ साथ सारे लोगों को भी वापस ले आते हैं जितने भी मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। तभी हम बुक को देखते हैं जिसके पास वो शेरिफ पहुंचता है और वो उसे पूरी बात बताता है और उसके साथ साथ वो सैम का नाम भी बताता है। तब बुक सबसे पहले इस शेरिफ को गोली मारता है और अपने सारे लोगों को तैयार होने के लिए कहता है। तभी हम एमा को देखते हैं जो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। फिर जोशुआ उसके पास आता है और वो यहाँ पे उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है और ईमा भी उसे देख करके खुश होती है। लेकिन अब सैम पूरे गांव के आगे जाल बिछाना चाहता है ताकि वो लोग जैसे ही गांव के अंदर दाखिल होने की कोशिश करें पहला हमला उन पे वहीं पे हो जाए। इसीलिए ये लोग हर जगह ट्रेंचेस खोदने लगते हैं और उसमें गोला बारूद डालने लगते हैं और हर जगह ये लोग डायनामाइट छुपा रहे हैं ताकि हर जगह से ब्लास्ट कर सके। और सैम सबको बताता है कि कौन कहाँ से हमला करेगा। तभी रात में हम गुड नाइट को देखते हैं और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उसकी परेशानी क्या है। गुड नाइट ने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसीलिए वो सारे लोग उसे नजर आते हैं और गुड नाइट को लगता है कि अगर उसने एक और किसी को मारा तब वो शैतान उसे मार देंगे। लेकिन बिली उसे समझाता है, लेकिन धीरे धीरे गुड नाइट इन चीजों से परेशान होने लगता है। इसीलिए एक रात वो यहाँ से भाग रहा होता है। तभी उसके पास सैम आता है और वो उसे समझाता है और कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन गुड नाइट कहता है कि इस हालत में मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाऊंगा और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब सैम बाकी लोगों से बात करता है और कहता है कि कल सुबह बुक यहाँ पे हमला करने वाला है, इसीलिए अगर किसी को भी यहाँ से जाना है तो वो अभी का अभी जा सकता है। लेकिन बाकी 6 लोग यहीं पे रहते हैं और वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। लेकिन गुड नाइट के जाने से सैम बहुत परेशान है। तभी उसके पास एमा आती है और कहती है कि वो गुड नाइट की जगह लेगी। तभी सुबह हो जाती है और इन्हें पता लगता है कि अब बोग अपने आदमियों के साथ यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए सबसे पहले ये लोग औरतों और बच्चों को एक बेसमेंट में छुपा देते हैं ताकि उन्हें कुछ भी ना हो। फिर सब अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और बुक के आदमी धीरे धीरे आगे आ रहे होते हैं। लेकिन वो जैसे ही मार्ग पे आते हैं ये लोग यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करते हैं और एक के बाद एक अब ऐसे ही ब्लास्ट होने लगता है और बुक के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। लेकिन जितने भी लोग बच करके आगे आते हैं अब झोपड़ियों में छुपे हुए लोग उनका स्वागत करते हैं और वो उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक एक करके उनका खात्मा करते हैं। और दूसरी तरफ से जो सिपाही आगे बढ़े हैं उनके सामने भी लोग आ जाते हैं ट्रेंचेस से निकल करके और वो भी उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इन सब से बचते बचाते कुछ लोग गाँव के अंदर आ गए हैं जहाँ पे सैम उनका इंतजार कर रहा था। इसीलिए अब सैम उन पे गोली चलाता है और उसके साथ साथ रेड भी। और हम एमा को देखते हैं जो छत से इन पे गोलियां चला रही है और अब यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। जहाँ से भी बुक के लोग अंदर आते हैं हर जगह इनके लोग छुपे हुए हैं और इन्हें पता है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। इसीलिए अब यहाँ पे कत्लेआम मच जाता है और एक एक करके ये लोग सारे लोगों को मारने लगते हैं। वो लोग आते जाते हैं और ये लोग उनका खात्मा करते जाते हैं और ये 6 के 6 एक दूसरे की मदद करते हैं। जब भी कोई परेशानी में होता है तब दूसरा वहाँ पहुँच जाता है, वो उसकी जान बचाता है और उसके साथ साथ वो दुश्मनों का खात्मा भी करता है। और अब तक लड़ाई बिल्कुल इनके मुताबिक जा रही होती है और ये बुक पे भारी पड़ रहे होते हैं और जोशुआ यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे ही ब्लास्ट कर रहा होता है। तभी बुक गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों को कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने असली हथियार को निकालें। इसीलिए अब बुक के लोग कुछ निकालने लगते हैं। तभी एक आदमी गोली चला देता है जोशुआ पे और जोशुआ के कंधे पे गोली लग जाती है। लेकिन वेस्कस उस आदमी को छल्ली कर देता है जिसने जोशुआ पे गोली चलाई थी। तभी हम देखते हैं कि बुक ने इन सबको मशीन गन लाने के लिए कहा था जो
बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए वो लोग मशीन गन को तैयार करने लगते हैं। और दूसरी तरफ सैम की टीम उनसे लड़ रही होती है। बोक के जितने भी लोग गाँव के अंदर थे, तभी यहाँ पे गुड नाइट आता है और वो बोक के लोगों को मारने लगता है और वो सैम और बाकी लोगों को आगाह करता है कि उनके पास मशीन गन है। तभी बोक अपने आदमियों को गोली चलाने के लिए कहता है मशीन गन से। तब वो कहते हैं कि अभी हमारे लोग भी अंदर हैं। तब बोक कहता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको छल्ली करके रख दो। इसीलिए वो लोग मशीन गन से गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग हर जगह लाशें बिछा देते हैं और बहुत सारे गांव वाले भी मारे गए हैं और सैम के लोग भी घायल हो रहे हैं। वेस्कस को एक गोली लग गई है। तभी हम उसी घर को देखते हैं जिसके बेसमेंट के अंदर औरतें और बच्चे हैं। वहाँ पे एक लालटेन नीचे गिरता है और आग लग जाती है। इसीलिए अब सैम जाता है उस घर में बच्चों और औरतों को बचाने के लिए। तभी मशीन गन की गोलियां खत्म हो जाती है और ये लोग उसे रीलोड करने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अब जोशुआ बाहर निकलता है और वो अपनी प्लानिंग करने लगता है। तभी हम जैक को देखते हैं और अब जैक पे एक आदिवासी तीर चलाता है। ये आदिवासी बोक के साथ मिला हुआ है। तब इस चीज को देखने के बाद जैक गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने पीछे से वार किया है। इसीलिए जैक अब उस आदिवासी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक के बाद एक तीर वो ऐसे ही चलाते जाता है और अब देखते ही देखते जैक की मृत्यु हो जाती है। तब तक सैम सारे औरतों और बच्चों को बाहर निकाल देता है और उन्हें गाँव से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके इनकी की सारी गोलियां खत्म हो रही हैं। तब तक बोक के लोगों ने मशीन गन को रीलोड कर लिया है। इसी बीच वो आदिवासी पहुंचता है ईमा के पास और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे रेड आ जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते अब रेड उसे मार देता है और दूसरी तरफ सारे लोग फिर से गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन अब जोशुआ की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसका खून बहुत ही तेजी से बह रहा है और सैम इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे कर्जे को माफ किया, जो घोड़ा मैंने तुम्हारे लिए लिया था वो कर्जा अब माफ हो गया। लेकिन जोशुआ कहता है कि अभी नहीं। और इतना कहने के बाद वो अपने घोड़े पे बैठता है और जाने लगता है मशीन गन की तरफ और गुड नाइट उसे कवर कर रहा होता है। इसलिए जितने भी लोग यहाँ पे जोशुआ के पीछे लगते हैं, गुड नाइट एक एक करके सबको मारने लगता है और बिली भी। तभी वो लोग फिर से मशीन गन से गोलियां चलाने लगते हैं और अब आकर के बहुत सारी गोलियां लगती हैं यहाँ पे गुड नाइट और बिली को और उन दोनों की मौत हो जाती है। तब तक जोशुआ पहुंच जाता है मशीन गन के पास, लेकिन ये लोग उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं जोशुआ को। इसीलिए वो वहीं जमीन पे नीचे गिर जाता है। तब सबको लगता है कि वो मर गया, लेकिन जोशुआ खड़ा होता है और वो एक सिगरेट जलाने लगता है। तब एक आदमी उसके पास आता है और वो उसकी सिगरेट जला देता है और जोशुआ नीचे गिर जाता है। लेकिन जब वो दोबारा खड़ा होता है तब हम उसके हाथ में एक बड़ा सा डायनामाइट देखते हैं। फिर जोशुआ कहता है कि मैं हमेशा से एक बड़ा धमाका करना चाहता था और इतना कहने के बाद वो डायनामाइट फेंकता है इन सारे लोगों पे और यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसमें वो मशीन गन तबाह हो जाता है और उसके साथ साथ बोक के सारे लोग। लेकिन यहाँ पे जोशुआ की भी मौत हो जाती है। तभी बोक आता है गाँव के अंदर और अब उसके सामने सैम है। तब बोक यहाँ पे सैम से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तब सैम कहता है कि हाँ, जो चीज तुम इस गांव के साथ कर रहे हो बहुत साल पहले तुमने मेरे गांव के साथ भी यही किया था। तभी यहाँ पे बोक गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उससे बहुत ही ज्यादा तेज है। इसीलिए वो बोक को गोली मार देता है और गोली जाकर के लगती है बोक के पैर पे। इसीलिए वो रेंगता हुआ अब चर्च के अंदर जाने लगता है। तभी सैम उसके पास जाता है और बोक गिड़गिड़ाने लगता है उसके सामने। तब सैम कहता है कि मेरी माँ और मेरी बहन वो दोनों भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुम्हारे आदमियों ने उनका बलात्कार कर दिया और फिर उन्हें मार भी दिया और मुझे भी तुम लोगों ने फांसी पे लटका दिया था। और इतना कहने के बाद वो अपने गले का निशान दिखाता है और गला घोट करके बोक को मारने लगता है। तभी बोक अपनी पिस्टल निकालता है और गोली चला देता है। लेकिन हमें पता लगता है कि बोक ने यहाँ पे सैम पे गोली नहीं चलाई है, बल्कि ईमा ने बोक पे गोली चलाई है। इसीलिए बोक की मौत हो जाती है और सैम बिल्कुल ठीक होता है। इसीलिए वो यहाँ से निकलने लगता है। तब हम देखते हैं कि सिर्फ वेस्कस और रेड ही जिंदा बचे हैं। इसीलिए ये तीनों इस गाँव से जाने लगते हैं और पूरा गाँव इनका शुक्रिया अदा करता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जो 4 लोग यहाँ पे मरे हैं, गाँव वालों ने उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया है और यहीं पे इनकी कब्र है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।